नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद रोचक विषय है, ज्ञानवर्धक है। उन लोगों के लिए जो लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। एक ऐसा विषय कि ब्रह्मांड एक है या एक से ज़्यादा है। ये विज्ञान का एक ऐसा विषय है जिसने सभी ब्रह्मांड विज्ञानियों को बेचैन कर रखा है। वह एक यही प्रश्न है, क्या अंतरिक्ष में एक से ज़्यादा ब्रह्मांड हैं? जो लोग थोड़ा सा भी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में जानते हैं, उनको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना संभव नहीं है। केवल वैचारिक माध्यम ही है जिससे इसको सिद्ध किया जा सकता है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक अपने अपने विचार रख रहे हैं। उनके विचारों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक कभी भी देश और धर्म की सीमाओं में नहीं रहता। उसके द्वारा किए गए शोध आने वाली पीढ़ी को ज्ञान की ऊर्जा से भरते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय पर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय प्राचीन ग्रंथों को हमेशा सराहा जाता रहा है। उन ग्रंथों से हम कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो अंश हम आपको बताने वाले हैं वे अद्भुत हैं और कई कई हजार वर्ष पूर्व भारतीय महर्षियों ने लिख दिए थे। ये सभी अंश आज महान वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं और सत्य को खोजने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय शास्त्र, जिसे सनातन शास्त्र भी कहा जाता है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश होना एक चक्र के समान है। जो सृष्टि है उसका समय होने पर विनाश होता है, विनाश हो जाने के बाद फिर से सृष्टि प्रारंभ होती है और यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि पूरी सृष्टि का समय 4 युगों में बटा हुआ होता है, जिनका कुल वर्षों की गिनती लगभग 4,32,000 वर्षों की है। ब्रह्मांड का एक से ज़्यादा होना या ब्रह्मांड का कई बार उदय होकर के अस्त हो जाना भारतीय शास्त्रों में कई जगह समझाया गया है। आज हम बात करेंगे भागवत पुराण की। उसमें कहा गया है कि पहले मैं आपको बता दूं कि कई पुराणों में, वेदों में भी, कई ऋचाओं में, श्रुतियों में इसको लिखा गया है। सबके बारे में बात करना तो बहुत वर्षों तक लग जाएंगे। कुछ उदाहरण भागवत पुराण से लेते हैं, फिर जब कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर दूसरे पुराण, दूसरे सनातन शास्त्र का भी उल्लेख करेंगे। भागवत पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड की 7 तल हैं, जो धरती, जल, अग्नि, हवा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और मिथ्या अहंकार की हैं। हर आगे आने वाला अपने पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। जैसे पहले धरती है तो जल उससे 10 गुना ज़्यादा होगा, उससे 10 गुना ज़्यादा अग्नि होगी, उससे 10 गुना ज़्यादा हवा, उससे 10 गुना ज़्यादा अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा, और उस ऊर्जा से भी 10 गुना ज़्यादा मिथ्या अहंकार। हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी इतने ब्रह्मांड हैं जिन्हें हम शायद चाहकर भी गिन नहीं सकते हैं, और वे सभी अनंत सीमा तक विशाल हैं। वे सभी ब्रह्मांड अनंत अंतरिक्ष में उसी प्रकार घूमते फिरते रहते हैं जिस प्रकार मानव शरीर में अणु परमाणु घूमते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को असीमित क्षमताओं वाला कहा गया है, मतलब मनुष्य असीमित क्षमता वाला है। ऐसा भागवत पुराण में अनंत ब्रह्मांड के लिए कहा गया है। भागवत पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि अगर ऐसी कल्पना भी की जाए और फिर उस कल्पना के सच होने की भी कल्पना की जाए, और वह कल्पना भी सच हो जाए कि कोई एक ब्रह्मांड के सभी परमाणु को गिन लेता है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, फिर भी मैं अपने सभी ऐश्वर्यों की गिनती नहीं कर सकता जो असंख्य ब्रह्मांड में प्रकट करता हूँ। ऐसा ईश्वर के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पे ईश्वर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसी कल्पना भी की जाए और फिर उस कल्पना के सच होने की भी कल्पना की जाए, और वह कल्पना भी सच हो जाए कि कोई एक ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं को गिन लेता है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, उसकी बात नहीं है, कल्पना है ये, फिर भी मैं मतलब ईश्वर अपने सभी ऐश्वर्यों की गिनती नहीं कर सकता हूँ जो मैं असंख्य ब्रह्मांड में प्रकट करता हूँ। मतलब कि असंख्य ब्रह्मांड की बात यहाँ भी की गई है। यहाँ पे आपको ईश्वर, उसके द्वारा कहे गए कथन,
उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आज का विषय है क्या ब्रह्मांड एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। तो आप देखिए दूसरा उदाहरण कि भागवत पुराण में वापस से असंख्य ब्रह्मांड की बात की गई है। जो श्रोता लोग हैं, आप लोग हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे और अगर आपने सनातन शास्त्र को मन से विश्वास से पढ़ा है तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि अनंत तक गिनती वाले ब्रह्मांड मिलकर ही विराट पुरुष होते हैं। ये वही हैं जिनकी सभी हिंदू कोई शिव कहकर कोई विष्णु कहकर पूजा करता है। हमारा आज का वीडियो केवल मल्टीवर्स पर बात करने का है, इसलिए हम ईश्वर के ऊपर बात नहीं करेंगे, मल्टीपल यूनिवर्स या मल्टीवर्स। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड को ढकने वाली सभी सतहें अपने पहले सतहों से 10 गुना मोटी हैं, ऐसा आपने अभी सुना। और इसी प्रकार एक एक ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आगे यह भी बताया गया है कि सभी ब्रह्मांड आपस में एक दूसरे से मिलकर एक विशाल गुच्छा बनाकर हैं। अगर आप ध्यान से विचार करें तो आपको इसी के साथ याद आएगा कि महाभारत युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपना विराट रूप दिखाया था, तब उस समय अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनंत ब्रह्मांड को घूमते हुए देखा था। ये विषय महाभारत का है, हम बात कर रहे हैं भागवत पुराण की, लेकिन ये वहाँ से यहाँ पे मेल खाता है। भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए भागवत पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि हे ईश्वर, मैं एक तुच्छ मानव हूँ, मिट्टी, पानी, आग और झूठे अभिमान वाला शरीर धारण किए हुए हूँ, आपकी कृपा से जीवित हूँ। हे ईश्वर, आप तो महान हैं, आपके शरीर के छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड होकर गुजरते हैं। उस समय भी जो विचार थे महर्षियों के, ऋषियों के, योगियों के, विद्वानों के, वो इतने संकीर्ण नहीं थे कि वो सोच सकें कि ब्रह्मांड एक ही होगा। तब भी उन्होंने कहा कि अनंत ब्रह्मांड आपके शरीर के छिद्रों से होकर गुजरते हैं। यानी मल्टीपल यूनिवर्स को एक्सेप्ट करना हिंदू कॉस्मोलॉजी में शुरू से रहा है। यहाँ हम प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज एक से ज़्यादा ब्रह्मांड के बारे में विचार कई हजार वर्ष पहले भी रखते थे। भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि इतने ब्रह्मांड जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, वे आपके शरीर के छिद्रों से गुजरकर ही नियंत्रित होते हैं। आपके किसके? ईश्वर के शरीर से। इतने ब्रह्मांड जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने ब्रह्मांड आपके शरीर के जो छिद्र हैं उनसे गुजरते हैं और नियंत्रित होते हैं। आप परमेश्वर हैं, आपके कारण ही सभी ब्रह्मांड को नियम से चलना होता है। आप देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती हैं, सूर्यदेव किसी और अन्य सूर्यदेव के चारों ओर घूमते हैं। तो इस प्रकार से जो नियम है वह बंधा रहता है, क्योंकि सभी ब्रह्मांड ईश्वर के छिद्र से निकलते हैं। तो इसका मतलब कि प्रारंभ से ही हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर ये बात तय थी कि ब्रह्मांड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कई महर्षियों और काकभुशुंडी जिन्होंने समय से बाहर निकलकर देखा, आपने काकभुशुंडी की कहानी सुनी होगी, एक वीडियो हमने भी बनाया हुआ है और बताया जब समय से बाहर निकल करके देखा तो समय का प्रभाव उनके ऊपर से हट गया। जब समय और अंतरिक्ष का प्रभाव हट जाता है तो उसके बाद में व्यक्ति उस चीज़ को देख पाता है और समझ पाता है जो कि 64 आयाम की चीज़ें हैं, 64 डायमेंशंस, जिसके अंदर पूरा ईश्वर का गुण समाया हुआ है। काकभुशुंडी ने 11 बार रामायण को देखा, यानी कि 11 बार इस धरती पर सृष्टि होना, उसके बाद विनाश होना। तो यानी सृष्टि हुई, फिर त्रेता युग के अंदर उन्होंने राम रावण युद्ध देखा, तो ऐसा 11 बार देखा उन्होंने। 11 बार सृष्टि और प्रलय, जिसे विनाश कहा जाता है, उसको उन्होंने देखा। और 16 बार महाभारत को देखा, सृष्टि निर्माण और सृष्टि विनाश को देखा। यह सभी कथाएं जो कि मनगढ़ंत मानी जाती थी कि हिंदू जो शास्त्र हैं उसके अंदर फालतू की बातें लिखी गई हैं, गलत चीज़ें लिखी गई हैं। आज जाकर के जब अंतरिक्ष के जो विज्ञानी हैं, जो लोग कॉस्मोलॉजी को पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, वे लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा संभव हो। और इसके ऊपर बड़े बड़े वैज्ञानिक पुस्तकें लिख रहे हैं, अमेरिका से, जापान से, इटली से, फ्रांस से, और वे लोग इसको अपने धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
आज के युग में जब कई ब्रह्मांड होने पर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने विचार करना शुरू किया है, तो जो सनातन शास्त्र लिखे गए हैं उनके ज्ञान की महत्ता पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत होती है। भारतवर्ष है, भारत देश है, इसीलिए सनातन है, क्योंकि जो भी विचार विश्व में भविष्य में किया भी जाएगा, वर्तमान में और भविष्य में भी जो भी विचार किया जाएगा, वे सभी विचार सनातन शास्त्र में किए जा चुके हैं। आप मीमांसा की बात ले लीजिए, जिसे मेटाफिजिक्स फिलोसॉफी कहते हैं। ये आगे कुछ सालों से ही पश्चिमी देशों के अंदर उसको पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन मीमांसा उपनिषदों में कई हजार साल पहलों से चली आ रही है और उसको लेकर के दर्शन शास्त्री चाहे भारत के हों चाहे विश्व के किसी कोने के हों, वे उपनिषद अवश्य पढ़ते हैं। आपने खुद ने देखा होगा, ओपेनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे मन की जो विवाद और प्रेरणा थी, ये दोनों ही गीता के ज्ञान से शांत हुए हैं। जो उनके मन के अंदर विवाद चल रहा था, उसको विवाद को नष्ट करने की जो प्रेरणा मिली वो गीता से मिली। तो सनातन शास्त्रों के ऊपर जो महिमा है उसको भारतीयों ने बिना पढ़े छोटा कर रखा है। अगर पढ़ेंगे, उसको विश्वास रखेंगे, तो सनातन शास्त्रों की महिमा आज जब बढ़नी शुरू हुई है तो 2-3 दशक के बाद में आप देखेंगे विश्व के अंदर इसका परचम लहराएगा। इसलिए अगर सनातन शास्त्र में कहा गया है कि एक से ज़्यादा ब्रह्मांड हैं, तो विश्वास कीजिए ये चीज़ें सिद्ध होने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सिद्ध हो ही जाएगी। आप ये वीडियो देखते हैं मेरा, हम लोग इसके पीछे कई जगह से प्रयास करके परिश्रम करके मैटर को निकालते हैं, उसको छोटा करते हैं। छोटा करके ऐसा करते हैं कि 10 मिनट के आसपास का वीडियो बना सकें, जिससे कि जिनका महत्वपूर्ण टाइम है वे भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें। आपसे प्रार्थना है कि जब भी आपको खाली समय मिले, कुछ भी आप कर रहे हो, तब भी जब भी आप कर सकते हो, ओम नमो नारायणाय इसका पाठ करते रहिए। मन के अंदर एक बार इसकी आदत पड़ गई तो छुटाई नहीं छूटेगी और आपको आनंद की ऐसी अनुभूति होगी कि आपको सारे आनंद इसके सामने फीके हो जाएंगे। ओम नमो नारायणाय बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, पूरे ब्रह्मांड का एक नहीं, असंख्य ब्रह्मांड के नियम से चलाने वाला सिद्धांत है ये। आप इस पर विश्वास कीजिए, आपको इसका लाभ होते हुए भले ना दिखे, लेकिन लाभ ऐसा हो रहा है जो बुरा नहीं हुआ वो भी इसका लाभ है। आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसी प्रकार आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से वीडियो को शेयर कीजिए। जो मेरी मेहनत है मैं उसको सफल करना चाहता हूँ, आप भी उसका श्रेय कीजिए। जितना प्रयास आपसे हो सकता है आप भी कीजिए। आपने जो इस वीडियो को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।